अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी इस वीडियो में अभी हम देखेंगे कि हम सीपीएम वर्क कैसे करते हैं और हमारा जो सीपीएम है वो कैसे इंक्रीज़ होता है, और हम अगर किन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो हमारा चैनल डीमोनेटाइज या हमारा एडसेंस अकाउंट उससे सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं पेड मेथड कौन सा है जिससे हम सीपीएम करते हैं। ठीक है, पेड मेथड में आता है दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाती है आर्बिट्राज। ठीक है, अब आर्बिट्राज क्या होता है कि बेसिकली जो ऐसी साइट्स जो हमें रियल ट्रैफिक देती हैं यूएसए की, ठीक है, उसमें रियल मतलब पर्सन आते हैं और वो हमारी साइट विज़िट करते हैं या चैनल विज़िट करते हैं और हमें क्या कहते हैं, हमारे एड्स पे क्लिक करते हैं और हमें अर्निंग जनरेट होती है। ठीक है, इन साइट्स का क्या होता है कि लेट्स सपोज मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ $10 का। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा अराउंड 24 से $30 के करीब मुझे जनरेट होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मुझे $30 रिटर्न में आता है तो $10 मेरा प्रॉफिट है, सॉरी $20 मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये होता है आर्बिट्राज। ठीक है, तो उसमें हमारे पास तीन वेबसाइट्स आ जाती हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं और जिनका ट्रैफिक प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे हम फेसबुक पे कैंपेन रन करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास ये आ जाती है स्प्राउट गिग्स के नाम से। ठीक है, इस पे हम अपना अकाउंट सिंपली साइन अप करेंगे। साइन अप करने का प्रोसेस भी बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, सारी वेबसाइट्स पे अकाउंट साइन अप करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना नाम, ईमेल वगैरह जो जो ये मांगेगा आप ऐड कर लें। ठीक है, और साइन अप पे क्लिक कर दें और उसके बाद आप जो भी कैंपेन होगी आप वो स्टार्ट कर दें अपनी। ठीक है, और उसमें ट्रैफिक जो होगी वो आपने यूएसए से रखनी है। उसके बाद सेकंड वेबसाइट आती है प्लग रश के नाम से। ठीक है, इसका भी सेम है, आप रजिस्टर कर लें इस पर। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद अपनी कैंपेन स्टार्ट कर लें। उसके बाद थर्ड जो आती है वो आती है तबोला। ठीक है, अगर तो आपका गेमिंग चैनल है या आपका कंटेंट जो है गेमिंग से रिलेटेड है तो फिर आप तबोला का यूज़ करें, क्योंकि इस पे ज़्यादातर जो ट्रैफिक है, ज़्यादातर जो यूज़र हैं वो गेमिंग से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने फ्री वाले मेथड पे। ठीक है, फ्री वाले मेथड पे हम क्या करते हैं, हमें कोई ना कोई वीपीएन चाहिए होता है। ठीक है, इससे हमारी अर्निंग बाकी मेथड से थोड़ी सी कम होती है क्योंकि फ्री में हम कर रहे हैं लेकिन अर्निंग होती है। ठीक है, अभी जैसे कि मैं एग्ज़ांपल देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं ओपेरा मिनी को जो ब्राउज़र है इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद सिर्फ इसके अंदर हमें फ्री वीपीएन का सेटअप मिल जाता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद ये से पूछेगा कि आप कौन सी कंट्री से इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अमेरिका से ही मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, अमेरिका से ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया प्रोटेक्टेड। ठीक है, यानी कि हमारा वीपीएन ऑन हो गया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप गूगल से जाके ओपेरा मिनी ब्राउज़र फॉर विंडोज़ 10 या जो भी विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे कि मेरे पास मैं यहाँ से अमेरिका, एशिया, यूरोप जो भी लोकेशन में डालना चाहूँ तो मैं वो डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ से लेट्स सपोज मैं यहाँ से कर देता हूँ जी यूरोप। ठीक है, यहाँ पे आप देखो आईपी चेंज हो गया, अभी 7711112476 है। ठीक है, अभी इसी तरह मैं एशिया पे जाता हूँ तो इसने आईपी अपना चेंज कर दिया। अमेरिका में जाता हूँ, ठीक है, तो 77111246.14। ठीक है, और यूरोप पे क्या था 65 था। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने करना ये है कि मैं अगर यूट्यूब पे कर रहा हूँ तो यूट्यूब, और अपनी वेबसाइट पे कर रहा हूँ तो वेबसाइट खोल लेनी है। ठीक है, जैसे ही यहाँ इस पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने अपना चैनल सर्च करना है। ठीक है, अपना चैनल इस तरीके से मैंने प्रॉपर सर्च करना है, मैंने लिंक वगैरह कुछ भी पेस्ट नहीं करना, और मुझे एक प्लेलिस्ट बना लेनी है। प्लेलिस्ट नहीं भी बनाते तो भी इशू नहीं है, आप यहाँ पे अपने चैनल पे जाके आप चाहें तो इस मेथड से वॉच टाइम भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वॉच टाइम भी अपडेट कर सकते हैं, और इसी मेथड से आप चाहो तो अपना सेटअप भी लगा सकते हो।
मैं जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपने चैनल पे आता हूँ और अपनी ना मैं ये वाली प्लेलिस्ट ऑन कर लेता हूँ। इसके लिए आपका चैनल मोनेटाइज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में मुझे ऐड शो नहीं हुआ, तो मैं रैंडमली कोई दूसरी वीडियो प्ले कर देता हूँ। आई थिंक क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा एड्स आज देख चुका हूँ, तो जिसकी वजह से शायद ऐड शो नहीं कर रहा। तो खैर यहाँ से अगर आपका ये ऐड शो ना करे ना, तो आपने क्या करना है, सिंपली अपनी लोकेशन चेंज कर देनी है, ठीक है। और लोकेशन चेंज करने के बाद ओके, ऐड ब्लॉकर में देख लेता हूँ, ऐड तो नहीं है। मैं सबसे पहले, हाँ, यहाँ पे मैंने अपनी हिस्ट्री क्लियर नहीं की थी, इस वजह से मेरे पास ऐड शो भी नहीं हो रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हिस्ट्री पे आता हूँ और आपके सामने फर्स्ट टाइम तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हर बार आपने इसकी हिस्ट्री लाजमी क्लियर करनी है। यहाँ पे ऑल टाइम एड आप जब ओपन करोगे ना, तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। लास्ट आवर और ये 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, तो आपने क्या एडवांस में आना है, ठीक है। इन सब पे सिलेक्ट करके क्लियर डाटा कर देना है। क्लियर डाटा करने के बाद अब मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ। या तो ब्राउज़र को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। पहले आपने देखा था यूट्यूब जो है वो बहुत फास्ट लोड हो गई थी, ठीक है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री क्लियर नहीं थी और वो उसकी हिस्ट्री में था। अब क्या है कि अब ज़रा स्लो हो रही है। मैं इसके लिए 2 ब्राउज़र यूज़ करूँगा। ओपेरा मिनी में, क्योंकि फ्री ब्राउज़र होता है तो कभी कभार ऐड शो नहीं भी करता, लेकिन जो दूसरा ब्राउज़र है उसमें ऐड शो करता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अपने चैनल को सर्च कर लेता हूँ। चैनल सर्च करने के बाद मैं भी अपनी प्लेलिस्ट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने हिस्ट्री अपनी क्लियर की, तो इसने फौरी तौर पे ना ऐड शो करा दिया विक्स का, ठीक है। तो जब ये आपने क्या करना है, इस ऐड को पूरा देखना है, ठीक है। तो इस हर ऐड के ऊपर ना कोई कॉल टू एक्शन होता है। तो यहाँ पे जैसे लर्न मोर है, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ रेंडमली। जैसे ये ऐड बीच में पहुँचे आधे में, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस तरीके से क्लिक कर लूँगा। अब मेरे सामने ये साइट खुल गई है, ठीक है। अब जब मेरे सामने ये साइट खुल गई है, तो मैं इस साइट पे तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट तक मैं स्टे करूँगा ही करूँगा, ठीक है। तो ये लाज़मी होता है, ये लाज़मी इसलिए होता है कि जब हम सीपीएम वर्क कर रहे होते हैं ना, तो ये जब मैं इस साइड पे स्टे करूँगा, तो इसका बैलेंस जितनी देर में इस पे स्टे करूँगा उतना ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, और जितना अच्छा इंप्रेशन जाएगा तो उतना ज़्यादा मुझे अर्निंग अच्छी होगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मैं साइड को स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है, जैसे एक यूनिक विजिटर आता है और वो कॉल टू एक्शन पे देखता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली क्रिएट योर साइट पे क्लिक कर देता हूँ। ऐड कोई सा भी होता है, हो सकता है, ठीक है। ये तकरीबन हो गया होगा, और इसको मैं सिंपली यहाँ से क्लोज टैप कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने स्किप ऐड कभी नहीं करना, ठीक है। आप इस ऐड को पूरा चलते रहने दो, या तो बिल्कुल एंड में आके ना स्किप कर देना, ठीक है। तो मोस्टली वीडियोस पे 2 ऐड शो होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं हमारी वीडियो पे दूसरा ऐड शो होता है या नहीं होता। अभी इस पे हुआ नहीं है दूसरा ऐड शो, लेकिन ये जैसे ही वीडियो चलेगी, बीच में इसके काफ़ी ज़्यादा मैंने ऐड्स लगाए हुए, तो ये ऑटोमेटिकली वो ऐड रन करना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी दूसरा ब्राउज़र कौन सा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। अब दूसरा ब्राउज़र, इस ब्राउज़र में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहला जो काम करना है, यहाँ पे आना है। मैं अपनी हिस्ट्री पहले चेक कर लेता हूँ इसकी, क्लियर है, हाँ क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्राउज़र पे आने के बाद एक वीपीएन है, BROWSCC ब्राउज़र के नाम से, ठीक है, ब्राउज़र वीपीएन।
ठीक है। तो यहाँ ये वाली जो एक्सटेंशन है ना ब्राउज़र वीपीएन की, ये आपने ऐड कर लेनी है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इस आइकन पे ब्राउज़र वीपीएन के क्लिक करने के बाद ना यहाँ से आपने कंट्री अपनी चूज़ कर लेनी है, आप कौन सी कंट्री से आप देखना चाहते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला है इसका मतलब है कि ये थोड़ा फास्ट लोड होंगे। अभी यूनाइटेड स्टेट की जो अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा स्लो लोडिंग होगी। ठीक है। तो इसलिए मैंने सिंगापुर रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक फ़ीचर और भी है। ठीक है। वो क्या, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और स्मार्ट सेटिंग पे क्लिक करूँगा, ठीक है, एडिट स्मार्ट सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मैंने youtube.com को रैंडम ऐड किया हुआ है। आप यहाँ पे सिंपली लेट्स सपोज आप फेसबुक पे कर रहे हो तो facebook.com, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आप कोई सी भी एक कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। कोई सी भी कंट्री सेलेक्ट करोगे तो जब भी वो ओपन होगा ना, वो उसी कंट्री के ऊपर ही ओपन होगा। ठीक है। लेट्स सपोज आपका यूट्यूब है तो यूट्यूब जैसे मैंने अभी यूएस या यूके पे किया हुआ है तो उसी पे ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी कोई दूसरी कंट्री सेलेक्टेड है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंगापुर पहले था और अब फौरी तौर पे अभी यूट्यूब मेरा लोड नहीं हुआ लेकिन इसने यूके को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। ओके। जब मेरे पास ये लोड हो गया ना, अब ये इतना इसने लोडिंग टाइम क्यों लिया, वो इसलिए लिया कि यहाँ पे आप देखो कि क्या कहते हैं, यूके की ट्रैफिक जो है ना वो बहुत यूके और यूएस की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसलिए ये लोड ले रहा है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमेशा एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करूँगा। ठीक है। अब मैंने एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर दिया, सही हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी भी वीडियोस हैं वो मुझे यूके की ही शो होंगी। यहाँ पे हमारा वीपीएन प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है। और कंफर्म करने के लिए कि हमारा वीपीएन चल रहा है नहीं चल रहा, तो माय करंट व्हाट इज़ माय करंट लोकेशन आप लिखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंगापुर की आ रही है। ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे सिंगापुर कनेक्टेड है। अगर मैं इसको लाइव चेंज करूँगा तो ये इफ़ेक्ट करेगा। तो आपने कभी भी इस तरह लाइव चेंज नहीं करना। ठीक है। आपने एक बार सेलेक्ट कर लेना है, अपना सीपीएम वर्क करना है, उसके बाद क्लोज़ करना है, फिर आपने जाके इसको चेंज करना है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पे मैनुअली अपना चैनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे कोई सी भी वीडियो जिस पे आप एड्स शो कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो ये जो ऐड है ये यूके का ऐड है। ठीक है। तो इसने शो कराया और मुझे जो पेमेंट मिलेगी ना वो यूके साइट की ही मिलेगी। मतलब विजिटर अगर यूके से मेरे यहाँ पे आ रहा है तो यूके से ही मुझे पेमेंट मिलेगी। ठीक है। और इसका प्रूफ ये है कि यहाँ पे पहले मेरे पास व्यूज़ थे 438 के करीब। ठीक है। अभी 441 के मेरे पास व्यूज़ हो गए हैं और अभी ये वाला व्यू भी ऐड हो गया तो 442 ऐड हो जाएंगे। यूट्यूब व्यू कब ऐड करता है कि जब वो काउंट कर लेता है, जब यूज़र छोड़ के जाता है। ठीक है। अभी मैं आपको ना एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैं इस वीडियो पे इस टाइम मेरे पास लाइव 2 व्यूज़ चल रहे हैं। सही है। एक ये चल रहा है, ठीक हो गया, और एक मेरे पास चल रहा था ओपेरा मिनी का। तो आपने कभी भी ब्राउज़र को यहाँ से मिनिमाइज़ नहीं करना, कभी भी इस तरीके से आपने इसकी स्क्रीन छोटी कर देनी है, कभी भी आपने इसको मिनिमाइज़ नहीं करना। ठीक है। जो ये ऐड चल रहा है आप इसको चलने दो, जब इसका कॉल टू एक्शन आएगा हम उस पर क्लिक कर लेंगे। सही है। अब क्या यहाँ पे मैं आता हूँ एनालिटिक्स में। ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट 10 आवर्स में 10 विजिटर आए। ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ जो वीडियो हमारी चल रही है मैं उसका एनालिटिक आपको दिखा देता हूँ। कंटेंट में आए और
ठीक है जी। जावा आई थिंक ट्यूटोरियल 1 चल रहा है 40 मिनट वाला ये। तो मैं इसका एनालिटिक ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रियल टाइम पे व्यूज़ जो है वो 2 शो कर रहा है, ठीक है। तो और एस्टिमेटेड रेवेन्यू अभी तक जो मेरा जनरेट हुआ है वो $7.13 हुआ है इस वीडियो से, ठीक है। और आप देख सकते हो व्यूज़ कितने हैं, 438 व्यूज़ हैं। और जब से मैंने इस पे CPM वर्क करना स्टार्ट किया है व्यूज़ कम हो गए, लेकिन इसके जो जेन्युइन व्यूज़ हैं वीडियो के वो मेरे ख्याल से कोई 400 के करीब है। बाकी सारे के सारे जो व्यूज़ हैं वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए डाले थे, ठीक है। 400 या 350 के करीब होंगे। तो और तकरीबन ये मुझे 15 से 20 व्यूज़ के बीच में ना $7.13 टोटल चार्ज हुआ है। पाकिस्तान पे बहुत कम ये रेट देता है, ठीक है। रेवेन्यू जो होता है इसका बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें इस वीडियो की मैं आपको चेक करा सकता हूँ, ठीक है। कि स्किपेबल वीडियो एड्स, ये देखो अभी स्किपेबल वीडियो ऐड ही चल रहा है, ठीक है। तो ये कितना हुआ शो हुआ है 99%। और इस पे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो मुझे हुआ है अभी तक $7.13। अच्छा, मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये कि सिर्फ एक वीडियो पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मुझे एक वीडियो पे $61.70 मिल रहे हैं, ठीक है। जो मेरा मतलब एडवर्टाइज़र पे कर रहा है जो CPM है, ठीक है। जो CPM है मेरा वो कितना है 61.70, ठीक है। जो मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना वो $16 का हो रहा है। 1000 व्यूज़ पे $16 जनरेट हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान, इंडिया, इवन US से बहुत हो तो $4 से $5 जनरेट होता है। पाकिस्तान और इंडिया से तो $1 भी बड़ी मुश्किल से जनरेट होता है। और अदर कंट्री से तकरीबन तकरीबन 5 या 7 हज़ार व्यूज़ पे जनरेट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कितने RPM मेरे पास कितना हो रहा है $16 का, ठीक है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर तो इस पे मैं शुरू से ही ट्रैफिक मैं CPM वर्क करता तो मेरा CPM भी हाई होता और मेरा RPM भी हाई होता, ठीक है। CPM मेरा $1000 भी जा सकता था और RPM हो सकता है मुझे $100-200 पर हज़ार व्यूज़ पे मिल जाता। तो व्यूज़ भी मैंने आपको यहाँ से बढ़ाने का तरीका बता दिया, ठीक है। व्यूज़ भी ये व्यूज़ भी काउंट होंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं हमारा अर्निंग भी काउंट होगी, ठीक हो गया। तो अभी ये बल्कि वीडियो एंड हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के एंड पे एक अक्सर कॉल टू एक्शन आता है, ठीक है। तो अभी इस पे ये लाइव वेबिनार पे साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं वेट कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे पॉपअप शो कराता है। यहाँ पे आ गया पॉपअप, मैं क्या करता हूँ इस पर साइन अप पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि लगे कि यूज़र रियल है। तो अभी यहाँ पे देखो टाइमर चल रहा था, तो यहाँ पे एक दूसरा ऐड भी मेरे सामने डिस्प्ले हो गया। अच्छा, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब के लिए जो VPN रखो ना, तो वो यहाँ पे एक ही VPN कनेक्ट करो, सही है। तो एक ही VPN से ये होगा कि जब आप क्लिक करोगे तो आपका इम्प्रेशन रेट ऐड होगा, ठीक है। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या कहते हैं कहीं और का ऐड हो रहा है, तो वो UK था। तो इम्प्रेशन हो सकता है यूट्यूब उसको काउंट, क्लिक तो काउंट हो जाएगा लेकिन इम्प्रेशन हो सकता है उसमें जो साइड पे जो अर्निंग है वो काउंट ना करे। तो मैं इसको UK कर लेता हूँ, इसको भी, ठीक है। इसको भी UK कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ। अब जो मेरी अर्निंग है वो और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही क्लिक किया दोनों की IP सेम है, ठीक है। दोनों की IP सेम है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक कर दिया और वॉच वीडियो, बस इतना सा काम होता है। और इसको कर देना है क्रॉस और दोबारा से वीडियो को कर देना है प्ले। इसको मैंने पूरा लोड होने देना है। जब मैं इसको पूरा लोड होने दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये काउंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है CPM वर्क और इस तरीके से। अच्छा, अब हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से मेरा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, वो बेसिकली ये है कि
जैसे कि क्रोम ब्राउज़र है, यही प्रोसेस अगर मैं क्रोम ब्राउज़र से करता हूँ वीपीएन लगा के, ठीक है, और मैं रिपीटेड यही प्रोसेस करता हूँ बार 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 बार, ठीक है, मेरे पास एक ही वीपीएन है, मैं कैशे भी क्लियर नहीं करता, मैं बार बार उस वीडियो को अपनी देखता हूँ, तो यूट्यूब क्या करेगा कि मेरे चैनल को डिमोनेटाइज कर देगा और एडसेंस अकाउंट को उड़ा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी होती। लेट्स सपोज मेरे पास अभी ये क्रोम ब्राउज़र खुला हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके कोई सा भी वीपीएन लगा लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे ज़ेनमेड ऐड है, तो मैं ज़ेनमेड को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आ जाता हूँ। और अच्छा, जो आपको चीज़ नहीं करनी होती ना, वो बेसिकली ये होती है कि मैं जैसे एक अपनी क्रोम प्रोफाइल खोल लेता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने चैनल पे आ जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे किसी भी एक वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो जब मैं इस वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे एड ब्लॉकर आई थिंक लगा हुआ है, तो ऐड शो नहीं करेगा, ठीक है, एड ब्लॉकर की वजह से ऐड शो नहीं कर रहा। खैर मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमें एक चीज़ नहीं करनी होती, इवन के अगर हम सीपीएम वर्क नहीं भी कर रहे, तो उसमें ये होता है कि हम एक ब्राउज़र से बार बार ना उस चीज़ को हमें विज़िट नहीं करना होता। जैसे कि ये वीडियो है, इसको मैं देखता हूँ, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे रहते हुए, ठीक है, इस वीडियो पे रहते हुए अपना वीपीएन को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं लेट्स यहाँ से वीपीएन को कनेक्ट करता हूँ। अब मेरी आईपी फौरी तौर पे होगी है यूएस की, ठीक है, अब मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। जब मैं रिफ़्रेश करूँगा, इसका विजिटर जो है वो यूएस का हो गया, ठीक है। अब फिर से, ठीक है, फिर से यहाँ से अभी वीडियो लोड आपके सामने अभी हुई नहीं, या थोड़ी सी लोड होती है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ जी, मेरे जहन में ख्याल आता है यूएस नहीं सिंगापुर ज़्यादा दे रहा है, तो मैं इसका ये कनेक्ट कर देता हूँ वीपीएन, ठीक है, तो फिर से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, ये मैं अपने चैनल पे इसलिए कर रहा हूँ कि किसी और को नुकसान ना हो इस चीज़ का। तो एक दो बार करने से कुछ नहीं होता, जब हम ये रिपीटेड चीज़ करते हैं ना बार बार, ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से हमारा जो है अपना चैनल वो सस्पेंड होने का ख़तरा होता है, ठीक है। अभी मैं यहीं से रोमानिया में शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो जब मैंने रोमानिया की प्रॉक्सी लगाई, तो अब जो मेरी वीडियो है रोमानिया से देखेगी। अब क्या होता है कि इसके क्रोम के अंदर ना बैकएंड पे सेटिंग होती है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, थर्ड पार्टीज़ कुकीज़ की, ठीक है, कहाँ गया, जब मैं इसका ब्राउजिंग डाटा क्लियर करूँगा तो ही सामने आएगी, लेकिन मैं सेटिंग्स में जाके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, वो आती है आई थिंक प्राइवेसी है, ये रही थर्ड पार्टीज़ कुकीज़ की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये अलाउ होती है, ये अलाउ होती है, ठीक है, अलाउ थर्ड पार्टीज़ कुकीज़, लेकिन मैंने इसको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ अलाउ होती है, यहाँ से यूट्यूब ट्रैक कर लेता है, ठीक है। जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि अगर हमने किसी का चैनल सस्पेंड करवाना हो या जो चीज़ हो, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको अलाउ ही रहने दूँगा, ठीक है, अलाउ करके इसको यहाँ से बंद कर दूँगा, तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी, ठीक है। अब मैं अगर विज़िट करूँगा किसी के भी चैनल पे, तो तब जाके उसको जो व्यू होगा वो यूट्यूब ट्रैक कर लेगा कि यार ये कोई ना कोई स्पैमिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको एड्स भी शो होना बंद हो जाएंगे उसके चैनल पे, एडसेंस पक्का डिसेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपना चैनल खुद ही बंद कर देगा, नहीं तो उसकी वीडियो भी यूट्यूब सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है सीपीएम में जो हमें नहीं करनी होती। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेथड समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया या कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं।